हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भौतिकी भारतीय भवन क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1 का प्रकाश के परिवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी या डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 21 से लेके 27 तक। इसके पिछले वीडियो में हम 1 से 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो ना देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, आप हमें देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस राघवा चक पे। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एक दूसरे में भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 21 से 27 तक हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नावली 21 की ओर। ये रहा आपका प्रश्नावली 21। इसमें लिखा हुआ सवाल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। हम लोग पहले इसके बारे में जान चुके हैं कि जो एफ होता है एफ बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के का होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो यहाँ आपको वक्रता त्रिज्या दे रखा और फोकस दूरी निकालना है। तो R का मान कितना है, R का मान है कितना, 20 है। तो यहाँ लिखेंगे R की जगह पे 20 और ये उसको क्या करेंगे हम, आधा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 10। किसी का भी अगर फोकस दूरी त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी पूछे तो उसका क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। ध्यान रहे सेंटीमीटर में है तो आंसर भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इसलिए आंसर हो गया कि अगर फोकस दूरी निकालना है और त्रिज्या दे रखा है तो त्रिज्या के आधा कर देंगे, या अगर फोकस दूरी दे रखा है और त्रिज्या निकालना है तो हम उसको दोगुना कर देंगे। इसलिए आंसर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा जो कि 22 नंबर है। सवाल है, किसी उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, यानी पीछे देखने वाले जो दर्पण होता है ना उसके लिए करते हैं, जो दायां और बायां साइड में लगा हुआ रहता है उसके लिए। इसलिए हम लोग करते हैं ना, काहे कि वो उसका दृश्य क्षेत्र मतलब देखने का क्षेत्र अधिक होता है और उसमें प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है। ठीक है ना, इसके लिए हम उसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ध्यान रहे हेडलाइट नहीं है, साइड मिरर है। ठीक है ना, तो पीछे देखने वाले के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया वाहनों के साइड मिरर के रूप में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा जो कि है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अभी हम पढ़ चुके तो गोलीय दर्पण और यहाँ पे कहा उत्तल दर्पण। कोनो दिक्कत नहीं, दर्पण कोई भी हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए इसको निकालते हैं। तो पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र है क्या, एफ बराबर R/2। तो एफ बराबर कितना हो गया, R/2। तो R का मान कितना दे रखा है, 32। R का मान कितना है, 32 और नीचे कितना लिखेंगे, 2। तो कट के कितना हो जाएगा हमारा, 16। तो इसलिए आंसर कितना हो गया कि अगर फोकस दूरी ज्ञात करना वक्रता त्रिज्या दे रखे तो उसका हम आधा कर लेंगे। तो आंसर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है ना, ये प्लस इसलिए दर्शा रहा है आंसर में, काहे कि दर्पण का उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का होती है, धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यह रहा जो कि 24 नंबर है। सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा का होता है, सीधा होता है। और ध्यान दें काल्पनिक प्रतिबिंब को अब आप आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब से हमारा ये तात्पर्य है कि यह हमेशा वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसके उल्टा आ जाइए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है जो कि 25 नंबर है। सवाल है, समतल दर्पण में m बराबर 1 का क्या अर्थ है। उससे पहले आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि m का मान मैंने
एम का मान से हम क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्लस माइनस में, अगर एम का मान किसका, अगर एम का मान प्लस है, और ये भी तो हो सकता है कि एम का मान माइनस हो, ठीक बात है। तो एम का मान प्लस है, इससे ये पता चलेगा कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु की अपेक्षा कैसा है, सीधा है। कैसा है, सीधा है। और अगर माइनस है, एम का मान माइनस मतलब मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता, अगर ये माइनस है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा है, उल्टा है, ठीक बात है। उसके बाद हम लोग ये चलेंगे कि अगर एम का मान कितना दे दे, मान में 1 दे दे, ये भी हो सकता है एम का मान कितना दे दे, 1 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ा दे दे, कितना, 1 से बड़ा दे दे। ये भी हो सकता है कि एम का मान कितना दे दे, 1 से छोटा, कितना, 1 से छोटा दे दे। अब हम समझेंगे बढ़िया से, अगर एम का मान 1 है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का कहा है, बराबर है। साइज कैसा है, बराबर। साइज कैसा है, बराबर। और 1 से ज़्यादा मान है किसका, एम का मान है, तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, बड़ा। अब 1 से छोटा एम का मान आ गया, कहने का मतलब 0.4, 0.5 कुछ भी, यानी 1 से छोटा आ जाए, सिर्फ याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम का मान अगर 1 से का बड़ा आ जाए, 1 से बड़ा आ गया तो बड़ा बनेगा, 1 से छोटा आ गया तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब बराबर बनेगा। ध्यान रखिए, प्लस का मतलब सीधा, माइनस का मतलब उल्टा, 1 का मतलब बराबर, 1 से ज़्यादा का मतलब बड़ा, अब 1 से कम का मतलब छोटा। तो यहाँ देखिए, अब सवाल पढ़िए। सवाल है कि समतल दर्पण में एम बराबर +1 का क्या अर्थ है। तो अभी सिखा चुके, प्लस हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब सीधा है, तो लिख चुके हैं समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर। बराबर किससे पकड़े, प्लस से नहीं, प्लस से सिर्फ सीधा और उल्टा पता चलता है। बराबर कैसे पकड़े हम, मान कितना है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का 1, इसलिए हो गया बराबर। अब प्लस है, इसका मतलब ये है कि वस्तु की अपेक्षा कैसा है, सीधा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा सीधा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से पढ़िएगा या नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है जो कि 26 नंबर है। सवाल है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र सी है पर एक किरण ऐसी भी आपतित होती है, तो यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी। देखिए, इसको बढ़िया से समझिए। कोई भी गोलीय दर्पण बना सकते हैं आप, उत्तल या अवतल, लेकिन समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, काहे को सीधा होता है, गोल नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं। आप मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण बनाए हम, ये हुआ अवतल दर्पण। अब इसमें देखिए, इसमें सवाल है कि जिसका वक्रता केंद्र सी है, ये मान लेंगे ध्रुव, ये मान लेंगे फोकस, और ये मान लेंगे का वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र की दिशा में ए सी बी आपतित हो रही है। वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश कोण आपतित हो रही है ए सी बी। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो आप पहले पढ़ चुके होंगे कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। कहने का मतलब, अगर केंद्र की ओर परिवर्तित कोई किरण होता है तो परिवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है, कोई भी इसमें ये मुड़े उड़ेगा नहीं, ठीक बात है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ज्यामिति के नियम से केंद्र से खींचा गया त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है, तो लंब होती है, इसका मतलब है कि लंबवत आपतित हो रही है। अब दर्पण में लंबवत आपतित प्रकाश की किरण उसी दिशा पर वापस लौट जाती है दर्पण से परिवर्तन के बाद। तो आंसर हो गया, किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी दिशा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि लास्ट सवाल है, 27 नंबर है। सवाल है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण का देखिए दो उपयोग लिख चुके हैं। पहला, दाढ़ी बनाने में। अच्छा, दाढ़ी बनाने में इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण नज़दीक में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनाता है, तो हमारा चेहरा सही सही नज़र आता है, ताकि कहीं कट छट ना जाए। इसलिए हम दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। यहीं पर अगर उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे तो हमारा चेहरा कैसा नजर आएगा, छोटा। लेकिन हम लोग छोटा देखने के लिए थोड़ी ना दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, बड़ा दिखाई दे, ताकि कट छट ना जाए और सही सलामत बन पाए। और वाहनों के हेडलाइट में जो आगे दिखता है ना, वो दर्पण नहीं, लेंस है। उसके पीछे जो दिया हुआ रहता है चमकीला सिल्वर कलर का, वो होता है का दर्पण। दर्पण का मतलब प्रकाश आर पार नहीं होना चाहिए, टकरा के वापस लौटना चाहिए, ठीक है ना।
तो लाइट जो लगा हुआ रहता है ना हेडलाइट में, उसके पीछे देखिएगा तो चमकीला रहता है दर्पण, वो है दर्पण। उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि फोकस पर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस से परिवर्तन के बाद कोई भी किरण समानांतर निकलती है, मतलब पीछे जो भी प्रकाश निकलेगा लाइट से वो पीछे उपयोग होगा नहीं, तो इसीलिए अवतल दर्पण लगा दिया जाता है ताकि उससे टकरा कर प्रकाश की किरण समानांतर आगे की ओर निकले, तो आगे ज़्यादा प्रकाश फैल जाए, ठीक है ना, और वस्तु साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब सवाल खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे दोस्तों में शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया तो चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले। अब अगले वीडियो में हम बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन देंगे, और इसके आगे जो भी चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन, जो भी है धातु अधातु, सबका हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना, बने रहे आप यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस रघुवचक पे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।